ITI फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका MCQ का सीरीज चल रहा है, जिसका यह आज का 10वां क्लास है। इसके पहले के क्लास है तो इसके पहले की वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको ये जो MCQ के मॉड्यूल है या तो चैप्टर है, उसका अगर आपको PDF डाउनलोड करना है, जो एक PDF है इंग्लिश प्लस हिंदी में और दूसरा है इंग्लिश प्लस मराठी में, तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, लास्ट क्लास में अगर आप देखते हो तो ये IT लिटरेसी मतलब 3, 4, 5, 6 ये इतने चैप्टर अपने ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, उसके पूरे MCQ भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के क्लास में हम इसेंशियल स्किल जो 7वां चैप्टर है उसको कंटिन्यू करने वाले। ठीक है, उसमें लगभग 36 MCQ है। ठीक है, तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। तो हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन देते थे, क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में, इंग्लिश प्लस हिंदी में। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये कि जैसे ये चैप्टर खत्म होता है, मतलब हर चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, MCQ का टेस्ट देना है। ठीक है, मतलब इसी क्वेश्चन पे आधारित है। तो टेस्ट की लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ताकि आपको पता चले कि आप जो पढ़ रहे हो आपके दिमाग में कितना सेव है। तो ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है इसेंशियल स्किल, इसमें आपके अंदर कौन सी स्किल होना है, कैसे डिसीजन मेक करना है, मतलब कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या करना है, स्ट्रेस आया तो क्या करना है। ठीक है, यानी कि जनरल, मतलब आज ये जो मॉड्यूल है ना, याद करने लायक नहीं, ये जो चैप्टर याद करने लायक, बिल्कुल समझ, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो बिल्कुल आसान है। हम पहले से ही बोल रहे हैं, वैसे भी आपको क्या करना है, याद नहीं करना है, मतलब रटना नहीं है, आपको क्या करना है, पढ़ना है। क्या करना है, आपको पढ़ना है। पढ़ने और रटने में बहुत फर्क होता है। रटने से क्या होता है, गलती से ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो गए ना तो फिर भिन्न हो जाओगे आप, मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि क्या ये पढ़ा था। मतलब बाहर आके बोलते हो कि नहीं सर, फिर तो क्वेश्चन तो नहीं दिखे, नहीं दिखे, वो ऊपर नीचे कर दिए, तो आपको आप याद करके गए थे ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया, तो आपको फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि क्वेश्चन अलग तो नहीं आ गए, वैसे नहीं होती। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे जिसने क्वेश्चन समझ लिया, देखिए जिसको क्वेश्चन समझ गया उसको आंसर आराम से आता है। यही चैप्टर की बात नहीं कर रहे, जितने भी चैप्टर है, जितने भी सब्जेक्ट है आपके, जितने भी आपको एग्जाम देना है, जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो हमेशा लाइफ में ध्यान रखिए, जब तक आपको क्वेश्चन ही नहीं समझता तब तक आंसर की तरफ देखिए मत। सबसे पहली बात होती है क्वेश्चन समझना। इसलिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में समझ, देखो पढ़ के बताने में कोई मतलब नहीं है, पढ़ के तो आप भी पढ़ सकते हैं, बट एक्चुअली वो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वो बताना हमारा काम है। और जिसके भेजे में चला गया है कि इसका मीनिंग क्या है, उसके लिए आंसर देना बहुत आसान है। ठीक है, आज का मॉड्यूल लगभग वैसी है कि थोड़ा सा दिमाग से सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो, दिमाग से, मतलब थोड़ा सोच के सॉल्व करो। बहुत ईजी है, भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दे तभी भी आपको कोशिश करना है। ठीक है, मतलब हमेशा यही फंडा अप्लाई करना है आपको। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है आज का, पहला क्वेश्चन है, हैविंग ए क्लियर आइडिया ऑफ आवर पर्सनैलिटी। आवर मतलब हमारी खुद की पर्सनैलिटी उसमें इंक्लूड है, मतलब हमारी पर्सनालिटी को क्या करना है आपके बारे में, मतलब सीधा सिंपल लैंग्वेज में, कि हमें हमारे बारे में पता होना, हमें हमारे बारे में पता होना। उसे क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन का कहना होगा, आगे क्या पढ़ लेते हैं। उसमें आपकी स्ट्रेंथ, मतलब हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, हमारे पास क्या वीकनेस है, क्या थॉट्स है, क्या बिलीव्स है, क्या मोटिवेशन है, क्या हमारी कीमत है, क्या वैल्यू है, ये सब जिस पता होता है ना, उसे क्या कहते हैं ये पूछा है। ठीक है, तो अभी हिंदी में भी थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है तो ये कर देते। देखो, आपके अंदर की कमजोरी क्या है, ताकत क्या है, आप किस पे विश्वास करते हो, क्या प्रेरणा है आपके पास, ये आपका व्यक्तित्व, खुद का, हमारा मतलब क्या, खुद का व्यक्तित्व आपको पता है कि आपको यह पता होना कि हमारे अंदर कौन सी स्किल है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी सोच क्या है, ये सब आपको पता होना, या तो पता होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। देखो, इसके पहले जिन्होंने टोटल कंटिन्यू क्लासेस किए ना, ये वाला वर्ड इसके पहले गया है और इसके ऊपर हमने पहले डिस्कशन भी किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का ये कहना था कि जो हमारी ताकत है, मतलब हमारा स्ट्रेंथ है, हमारी वीकनेस है, हमारे आइडिया, हमारे थॉट्स जो भी है, उसे क्या कहते हैं। अभी हमें पता हो ना, अगर हमें पता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ये सब है ना सबके अंदर होता है, ये सब के अंदर होता है। कोई मतलब शक्तिमान वाली काम नहीं है कि किसी के पास पावर ही नहीं, ये सभी के पास पावर है। और जिनको पावर पता है कि हमारे पास कौन सी पावर है, तो उसे क्या कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आत्म जागरूकता।
क्या कहते हैं, आत्म जागरूकता, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट योर आइडेंटिटी। अभी यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए ना, तो इन्होंने पूछा है कि जो 4 ऑप्शन दिए, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, देखो डज नॉट का है ना, तो हमेशा बोलते हैं नॉट रहा तो बराबर ध्यान से पढ़ना है कि कौन सी आपकी पहचान नहीं बना सकता है, मतलब जो पता है ना हर किसी की पहचान होती है। ठीक है, हर किसी की, अभी ये पहचान कैसे बनती है ये पूछा है कि मतलब जो क्वालिटी है, जैसे आप एक आधे को आइडेंटिफाई करते हो पर्टिकुलर, अगर वो बदमाश है तो ये बहुत ही बदमाश है, तो उसकी एक आइडेंटिटी होती है, उसकी क्या होती है, आइडेंटिटी, उसकी एक पहचान होती है। एक आधा चोर होगा 2-4 बार अगर जेल में गया है, ठीक है, तो उसको देखने की तरफ उसने खुद की आइडेंटिटी बना ली। अभी क्यों हम भी क्या कहते हैं, नहीं वो चोर है करके, क्यों, तो उसने पहचान बना ली ना अपनी। तो उसी तरह ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे आपकी पहचान नहीं बन सकती है। ठीक है, ये पूछा है। तो अभी देखो नॉट पूछा है, एक ओपिनियन, आपकी राय क्या होती है उसके ऊपर भी, मतलब आपका क्या एक वैल्यू बन सकता है। एक क्या बन सकता है, वैल्यू नहीं, क्या कहेंगे कि अगर आपकी पता है ना, किसी को कोई राय पूछने के लिए भी आता है, तो आपकी कितनी राय इंपॉर्टेंट है, उससे मतलब क्या होता है कि आपकी पहचान बन सकती है उससे। ठीक है, आपकी कीमत कितनी है उससे भी आपकी पहचान, कीमत मतलब वो पैसे वाली कीमत नहीं, ठीक है, ये कीमत अलग है। ठीक है, आपको कितने लोग पसंद करते हैं, या तो आप में से आपकी कौन सी बातें लोगों को पसंद आती है, ये भी क्या करती है, आपकी ये क्या पहचान बनाती है। ठीक है, लेकिन आपने मार्क्स स्कोर इन एग्जाम, आपने एग्जाम में अगर मार्क्स स्कोर किया तो बस इससे पहचान नहीं बनने वाले, बस इसको ये बोलेंगे कि ये होशियार था या तो होशियार है करके, बट इससे आपकी पहचान नहीं बनती। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट पूछा था, तो ध्यान में रखना है कि मार्क आपने कितने भी स्कोर कर लिए, तो उससे अभी देखो कोई स्टूडेंट आप ही के क्लास होगा जिसको भी 90 अबव % आ जाएंगे, कितने %, 90 अबव, बट उसको कुछ नहीं आता है, उसको कुछ नहीं आता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 60% लेते हो या तो 70% लेते हो, पर आपको आपके प्रैक्टिकल का पूरा नॉलेज है, आपको आपके प्रैक्टिकल का पूरा नॉलेज है। देखो जिसने मार्क्स स्कोर किए ना, उसको कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक है, सिर्फ बोलेगा कि इसने 90% ले लिए, बट आप अगर 60%, 50% भी आपको, और आपके पास अगर स्किल है, तो हर कोई आपके पास आएगा। क्यों, तो आपकी पहचान रहेगी, क्या रहेगी, आपकी पहचान रहेगी, और आपको ही वो आवाज देगा, और 90% वाले की तरफ कोई नहीं देगा। क्यों, तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि परसेंटेज, देखो परसेंटेज एक परसेंटेज किस लिए होते हैं, उसको मतलब डिस्टिंग्विश करने के लिए, काय के लिए डिस्टिंग्विश, तो इससे पहचान नहीं बनती है, इससे पहचान नहीं बनती है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, बैकग्राउंड रेफर टू ए पर्सन। अभी देखो किसी पर्सन का ना बैकग्राउंड कहते हैं, जैसे हम बात करते हैं और बोलते हैं ना, नहीं इसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या होता है कि इसके पीछे में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसके पापा के पास प्रॉपर्टी है, उसके मम्मी पापा जो भी है उसके पीछे में वो सबकी प्रॉपर्टी है, या तो उसके पॉलिटिशियन है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है मतलब क्या होता है कि हम बैकग्राउंड की बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, बैकग्राउंड मतलब उसके पीछे में, अभी हमारे पीछे बोर्ड है, ये ऐसा वाला पीछे नहीं, आपके पीछे क्या है, मतलब आपके लाइफ में आपके पीछे कौन है, या तो आपके पीछे क्या है, उसको क्या कहते हैं, बैकग्राउंड कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कंप्यूटर का बैकग्राउंड होता है, आपके मोबाइल का भी मतलब वो जो वॉलपेपर है उसको बैकग्राउंड कहते हैं, बराबर है। तो वो बैकग्राउंड हमारा रेफर मतलब पर्सन का बैकग्राउंड मतलब क्या होता है, ये पूछा है यहाँ पे। पृष्ठभूमि एक व्यक्ति के संदर्भ में करती है, क्या करती है, तो क्या क्या होता है, तो देखिए उसमें आपका एक्सपीरियंस होता है। अभी ये टेक्निकल में आ गया, ये जनरल लाइफ की बात चल रही है, अभी तो क्वेश्चन में आ जाते कि हमारे लाइफ में आपका अनुभव कितना है। जैसे अभी आप हमारे पास आपके लिए, आप जॉब के लिए आए समझो, तो हम क्या देखेंगे, आपका बैकग्राउंड देखेंगे, क्या देखेंगे, बैकग्राउंड। जैसे एक्सपीरियंस पर्सन अलग होता है और फ्रेश आप आईटीआई करके जाते हो वो अलग होता है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, अप्रेंटिसशिप करना है, पहले भी बताया कि आपका एक्सपीरियंस कितना ये देखेंगे, मतलब ये आपका क्या देख रहे हैं, हम बैकग्राउंड देख रहे हैं। आपने कितनी ट्रेनिंग ली, कितनी शिक्षा ली, ये भी देखेंगे। उसके बाद आपका एजुकेशन, आपकी शिक्षा कितनी ये देखेंगे। देखो ये ट्रेनिंग और एजुकेशन अलग है, ठीक है, ट्रेनिंग यानी कि एजुकेशन के बाद ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो ये सब हम देख रहे हैं, मतलब ये अभी हो रहा क्या नहीं, ये पहले ही हो चुका है आपके लाइफ में, तो वो क्या हो गया, आपका बैकग्राउंड हो गया। तो इसलिए इसका ये तीनों के ऑप्शन सही है, तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, are the ability and quality you have as a person that help you grow well in a life and career। अभी देखो क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे ब्लैंक है, आर द एबिलिटी मतलब ये एक आपकी एबिलिटी है, मतलब क्या कि आपके पास क्या है, क्षमता। एबिलिटी मतलब क्या होता है, क्षमता। तो यहाँ पे आर द क्षमता मतलब ये कौन सी क्षमता है जो आपको खुद को मतलब खुद के लाइफ में अच्छे से ग्रो करने के लिए, आपका करियर बनाने के लिए काम में आती है। ठीक है, तो अभी देखो एक व्यक्ति के रूप में आपको हिंदी पढ़ लेना, हिंदी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, पर्सनल स्ट्रेंथ है, पर्सनल वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स है। ठीक है, तो ये शॉर्ट एनालिसिस अपने
हमने पढ़ा है ना, वो इसके पहले क्लासेस की अभी और से रिपीट नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो आपको क्या है कि अगर आपको आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ जो होती है, मतलब आपकी व्यक्तिगत ताकत, खुद की जो ताकत मतलब वो वजन उठाने वाली ताकत नहीं, ठीक है, मानसिक ताकत होती है, अंदर की ताकत होती है, अपने वजन उठाने वाली ताकत अलग होती है, ठीक है। तो इसको दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों को सेपरेट ही रखना है। देखिए कि अगर आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ एक ऐसी एबिलिटी है, पर्सनल स्ट्रेंथ आपकी, कि वो क्या कर सकते हैं आपके लाइफ में मदद कर सकते हैं खुद को ग्रो करने की, या तो आपके लाइफ में या तो करियर को आपके ग्रो करने की, तो उसको क्या कहते हैं व्यक्तिगत ताकत, या तो क्या कहेंगे पर्सनल स्ट्रेंथ करने। वीकनेस के कारण आप अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते हो। वीकनेस क्या करती है हमें रोक दे। वीकनेस मतलब ये तबीयत बिगड़ गई, सर दर्द रहा, ये वाली वीकनेस नहीं, ठीक है। मतलब हम क्वालिटी कितनी भरी है हमारे अंदर, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वीकनेस कितनी है और आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी इच्छा कितनी है कुछ करने की, या तो आपकी सोच क्या है कुछ करने की। नहीं तो बस काम दे दिया, अरे सर ये हमसे नहीं होता, ठीक है, ये मतलब आदत पड़ जाती किसी को, कितना भी सिंपल काम दे दो वो मतलब एक तो गलत कर देगा और या तो करेगा ही नहीं, ठीक है। वो क्या है वीकनेस है उसकी, और किसी की स्ट्रेंथ होती है वो देख के समझ जाता है कोई, या तो नहीं भी आता है तो भी वो कोशिश करता है करने की। तो ये किसी की स्ट्रेंथ होती है, किसी की वीकनेस होती है। जो भी तो स्ट्रेंथ क्या करती है, हमें हमारे लाइफ में ग्रो करने को हेल्प करती है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, are the qualities that are considered negative and need to work on, ठीक है। अभी क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सी क्वालिटी है दैट कंसीडर निगेटिव, मतलब निगेटिव कंसीडर करेंगे, एक क्वालिटी भी होती है ना अलग अलग, तो क्वालिटी कौन सी है और क्या बोलते हैं एंड नीड टू वर्क ऑन, और उसके ऊपर हमें क्या करना है, काम करना है, ठीक है। अभी निगेटिव कौन सी, इसके पहले जो स्ट्रेंथ होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, और हमारा जो वीकनेस होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। क्यों, तो वीकनेस क्या करता है, हमें कुछ करने से रोकता है, हमें कुछ करने से रोकता है। मतलब कोई बोल देगा कि नहीं ये कर ले, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या तो ये कर ले इससे तेरे को फायदा होगा, बट हमारा वीकनेस क्या बोलता है, अरे नहीं मत कर, तेरे से नहीं होगा। मतलब क्या होता है कि हमें रोकता है, क्या करता है, हमें रोकता है। तो क्वेश्चन में वही बोला है कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि जो निगेटिव है, जो क्या है निगेटिव है, तो और क्या करते हैं कोई भी उसके ऊपर हमें क्या करना है, काम करना है उसके ऊपर, मतलब उसको क्या करना है, हमें इंप्रूव करना है। तो कौन सी क्वालिटी है, वो हमारा क्या होता है, वीकनेस होता है। क्या होता है, वीकनेस। तो पर्सनल मतलब व्यक्तिगत कमजोरी ध्यान में रखना हो। कमजोरी मतलब सर दे रहा, बदन दर्द दे रहा, ये वाली कमजोरी अलग है, ये दिमाग में होती है कमजोरी, उसको क्या मतलब उसके ऊपर पड़ रही है। तो आप बोलेंगे ध्यान में रखिए, स्ट्रेंथ अलग है, मतलब वो ताकत वाला अलग है, और ये हमारे अंदर की ताकत अलग है, ठीक है। और वीकनेस भी, और हमें पेन होता है, ये सब वीकनेस अलग है, और ये जो पढ़ रही है चैप्टर में ये वाला वीकनेस अलग है। दोनों को बराबर डिफरेंशिएट करके रखें, नहीं तो बोलेंगे कि सर कुछ मतलब कुछ अलग ही पढ़ा रहे, हम तो कुछ अलग ही सोच रहे, बराबर है। तो इसका बी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। तो ये पर्सनल वीकनेस क्या है कि आपको आपके अंदर की क्या है, निगेटिव नकारात्मक एक शक्ति है, ठीक है। तो क्वालिटी है, शक्ति कहने से अच्छा है कि क्वालिटी आपका गुण है नकारात्मक, जिसके ऊपर हमें काम करना है, मतलब काम करना आवश्यक है, क्योंकि उसको जब तक हम वीकनेस नहीं निकालेंगे तब तक हमारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ने वाली। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस। पर्सनल मतलब खुद का वीकनेस, देखो दूसरे का अलग होता है और खुद का अलग होता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस, एग्जाम्पल पूछा है, क्या पूछा है, एग्जाम्पल। और वैयक्तिक वाला, वैयक्तिक कमजोरी कौन सी ये पूछा है। देखो कॉन्फिडेंस, ये तो कमजोरी नहीं है ना, ये हमारा स्ट्रेंथ है, मतलब आत्मविश्वास क्या है, हमारा स्ट्रेंथ है। उसके बाद आलसी होना यानी कि बीइंग लेजी, ये हमारा वीकनेस हो सकता है। भाई अभी एग्जाम्पल दिया था इसके पहले कि कुछ काम भी दे दिया करेंगे ना, बाद में आलस आता है, कुछ उठने को, मतलब पानी भी पीना है तो उठने के लिए मतलब थोड़ी देर बाद पीते हैं ना, तो ये हमारे अंदर क्या है, आलस है। कुछ थोड़ा सा काम करेंगे सो जाएंगे, मतलब ये आलसी लोग होते हैं ना कुछ, तो ये क्या है, वीकनेस है, ये क्या है, वीकनेस है। तो 100% ये वाला ऑप्शन सही है। जैसे हार्ड वर्किंग, मेहनत करना, ये वीकनेस नहीं, ये स्ट्रेंथ है। एक्टिव रहना, सक्रिय रहना, बिल्कुल, तो ये भी क्या है, अपना वीकनेस नहीं, ये क्या है, स्ट्रेंथ है। ये तीनों भी स्ट्रेंथ है, ए सी और डी, बट ये बी वाला क्या है, आपका वीकनेस है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्यों, तो इसमें हमें क्या पूछा था, वीकनेस पूछा था। क्या पूछा था, वीकनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, गोल आर टू टाइप। अभी देखो दो टाइप के गोल होते हैं। गोल मतलब क्या होता है, लक्ष्य। जैसे आपने लक्ष्य रखा होगा, अभी किसी का लक्ष्य ये होगा कि देखो अभी लक्ष्य कैसे कैसे हो सकता है, तो आपने पिक्चर भी देखा होगा लक्ष्य शायद, तो देखो कि आपको भी अभी जो बैठे आप वीडियो देख रहे हैं ना, उसके पीछे एक लक्ष्य है, आपका क्या है, गोल है। अभी देखो किसी का गोल क्या हो सकता है कि अभी सर का वीडियो देखेंगे हम, एग्जाम देने जाएंगे और पास हो जाएंगे,
ठीक है, ये लक्ष्य है। किसी का ये होगा से मतलब देखो एक ही लक्ष्य बता रहे हैं कि ये IIT पास करेंगे, सर का वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे, पास हो जाएंगे, पास होने के बाद घर वाले शादी करके देंगे, ये भी किसी का लक्ष्य हो सकता है। किसी का लक्ष्य ये भी हो सकता है कि नहीं सर पढ़ा रहे, अच्छे से पढ़ेंगे, पास होंगे और उसके बाद और आगे की पढ़ाई करेंगे या तो किसी कंपनी में जाके जॉब करेंगे। तो ये क्या है, आपके लक्ष्य है, आपके क्या है लक्ष्य। तो अभी देखो यहाँ पे पूछा है कि कौन से 2 टाइप है लक्ष्य के, क्या पूछा है, कौन से 2 टाइप है। तो अभी ध्यान में रखिए, देखो यही एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिए। लक्ष्य यानी कि गोल, लक्ष्य यानी कि गोल, जो हमारा ध्येय है, हमारा क्या है ध्येय, मतलब हमें कुछ करना है, हमने डिसाइड करके रखा कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद, कुछ सालों के बाद हमें ये करना है। तो देखो अभी लक्ष्य के कितने टाइप होते हैं। एक लक्ष्य होता है बिल्कुल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। देखो 2 लक्ष्य के टाइप होते हैं, कितने होते हैं, एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट। अभी दोनों में लॉन्ग मतलब क्या होता है, दीर्घकालीन, और शॉर्ट मतलब क्या होता है, अल्पकालीन। अभी इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखें। दीर्घकालीन मतलब क्या होता है, बहुत दिनों के बाद होने वाला है, उसको वो लक्ष्य जो, जैसे अभी आप सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, पास होंगे, जॉब लगेंगे और एक 15-20 लाख की गाड़ी लेंगे, ठीक है, ये अभी होने वाला है क्या, नहीं, इसको टाइम लगने वाला है, इसको टाइम लगने वाला है। तो ये जो हमारा लक्ष्य होता है ये क्या होता है, दीर्घकालीन होता है। दीर्घकालीन कितना होता है, दीर्घ मतलब क्या होता है, लॉन्ग होता है। बट ये शॉर्ट टर्म लक्ष्य मतलब क्या होता है, अल्पकालीन। अल्पकालीन मतलब अभी आपने सोच लिया कि अभी सर का वीडियो देखेंगे, एग्जाम देंगे कल और पास हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका जो एम होता है या तो आपका जो लक्ष्य होता है ये क्या होता है, अल्पकालीन यानी शॉर्ट, मतलब कम दिनों में कंप्लीट होने वाला लक्ष्य है, उसको शॉर्ट टर्म कहते हैं। और जो जिसको साल लगने वाले, साल लगे, किसी की जिंदगी भी निकल जा सकती है, ठीक है, तो उस लक्ष्य को क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्ग कहते हैं। तो ये 2 टाइप होते हैं किसके, लक्ष्य के। तो आपको ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज स्ट्रेस। अभी देखो स्ट्रेस मतलब क्या है, स्ट्रेस पता है ना आपको। तो स्ट्रेस की भी एक्चुअली 2 टाइप होते हैं, एक अच्छा वाला स्ट्रेस होता है और एक बुरा वाला, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आएगा तब उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी स्ट्रेस मतलब क्या, कि मानसिक दबाव कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, मानसिक, मतलब जो दिमाग पे प्रेशर आ रहा है। हमने इसके पहले बोला वजन रखना सर पे, मतलब ये प्रेशर नहीं है, मतलब बैठे बैठी कोई आपको प्रेशर दे रहा है, उसके बहुत सारे टाइप है, बहुत सारे टाइप है। जैसे हमने कॉलेज का एग्जाम्पल दिया था इसके पहले, आपका मास्टर आपके ऊपर प्रेशर देता है, समझो कि ये पढ़ के आ, ये कर के आ, करते को आना ही है, नहीं तो फेल हो जाएगा, ऐसा होगा। ये जो जैसे अभी भी आप है ना स्ट्रेस में, आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो एक स्ट्रेस के कारण देख रहे हो, किसके कारण, स्ट्रेस के कारण। बट ये स्ट्रेस क्या अच्छा है, हमने बोला ना 2 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, एक बुरा होता है और एक अच्छा होता है। अभी कोई स्ट्रेस में आके ना, अभी एग्जाम है तो सबको स्ट्रेस में, सब जन क्या है, स्ट्रेस, यानी कि जिसको हम टेंशन कहते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ क्या होंगे कि वो टेंशन के कारण कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे, वो पढ़ेंगे ही नहीं, तो उसके कारण क्या हो गया, वो स्ट्रेस उसके लिए बुरा हो गया। बट कुछ बच्चे हैं कि नहीं, एग्जाम है पढ़ना पड़ता है, एग्जाम में पढ़ना पड़ता है, सर का वीडियो देखो, टेस्ट देके देखो, ये पढ़ो, ये PDF डाउनलोड करो, ये प्रिंट करो, ये क्यों कर रहे हैं आप, स्ट्रेस के कारण। बट ये स्ट्रेस कैसा है, ये स्ट्रेस अच्छा है, ये स्ट्रेस कैसा है, अच्छा। इसलिए बोला कि स्ट्रेस का भी क्या होता है, 2 टाइप होते हैं, एक अच्छा भी होता है, एक बुरा भी होता है। तो हम उसको कैसे लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन निपटा देते। देखो स्ट्रेस मतलब क्या होता है कि आप फीलिंग जो है, मतलब आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, फीलिंग आ रही है, तो ये स्ट्रेस नहीं कहेंगे ना उसको, ये तो स्ट्रेस नहीं हो, ठीक है। फीलिंग सरप्राइज है तो इसको भी स्ट्रेस नहीं कहेंगे। फीलिंग डिलाइट मतलब वही आनंद का अनुभूति होना, और फीलिंग फ्रस्ट्रेशन और या तो डिसअपॉइंटेड मतलब निराश की भावना होना, कि मतलब होती है ना कभी कभी आपको एकदम निराश फील होता है, एकदम निराश, तो ये क्या है, स्ट्रेस के कारण होता है। किसके कारण होता है, स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस बहुत सारे टाइप है, स्ट्रेस के भी बहुत सारे टाइप है, बट ध्यान में रखना, यहाँ पे स्ट्रेस पूछा था। स्ट्रेस मतलब क्या, कि आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो या तो डिसअपॉइंट हो, मतलब यानी कि निराश हो, तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में और से डिस्कस करेंगे। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद। अभी है ना इसमें ना थोड़े से क्वेश्चन है ना बहुत बड़े है, ऐसे बड़े बड़े साइज बड़ी है उसकी, तो उसके कारण ना ये थोड़ी सी साइज कम है, तो आपको थोड़ा सा क्लियर कर लेना। या तो आपने PDF प्रिंट लगा दी होंगी, ठीक है, तो नहीं लगाई तो आप लगा दो। क्यों, तो मोबाइल से पढ़ना और प्रिंट लगा के पढ़ना दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। अभी किसका प्रिंट लगाना है आपको डिसाइड करना है, बट प्रिंट करके पढ़िए, मतलब पढ़ने में आपको आसानी होती है। क्यों, तो बार बार आप मोबाइल नहीं खोल सकते, और मोबाइल खोल देंगे ना तो थोड़ी देर में आपका व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी है ना ओपन हो जाता है अपने आप, वो बीमारी है ना हमें, ठीक है। वो मतलब 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको स्वीप करके देख लेंगे, अरे मैसेज तो नहीं है, तो अभी बोल देना आगे वाले को, किसी का बॉयफ्रेंड हो या तो किसी की गर्लफ्रेंड हो, कि अभी 1 महीना बिल्कुल परेशान मत करो, जब हमारी एग्जाम होती है बिल्कुल नो डिस्टर्बेंस। बट अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको ही लगता है कि मैसेज आने को ना किसी का, तो उसको मतलब उसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो क्यों, तो आप कितना सीरियस हो आपके लाइफ में, इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों, तो हमें अभी देखो आगे में और टॉपिक है, हमें
पहले खुद की प्रायोरिटी देखना है, हमें क्या करना है, पहले खुद की प्रायोरिटी देखना है, मतलब खुद के बारे में पहले सोचना है, ठीक है, कि इसके कारण जो भी एट प्रेजेंट जो डिसीजन ले रहे उसके कारण भविष्य में हमारा क्या नुकसान हो सकता है। अभी बोलेंगे सर मैसेज का रिप्लाई देने से क्या नुकसान होता है, आपका माइंड डाइवर्ट होता है, आपका माइंड क्या होता है, डाइवर्ट होता है। वही मैसेज के कारण कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हमें खुशी होती है, तो क्या होता है, पढ़ाई से मन भटक जाता है, ठीक है। तो अभी भटकाना ही नहीं भटकाना है आपके हाथ में, चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, तो हमें तो पेपर देना नहीं, हमारा पेपर पहले हो चुका है, ठीक है। देखो विच ऑफ दिस इज अ साइन ऑफ गुड स्ट्रेस। देखो गुड स्ट्रेस का एग्जांपल है, गुड स्ट्रेस मतलब ये तनाव ही है बट अच्छे तनाव की बात कर रहे हैं। अभी हमने एग्जांपल दिया कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, सभी स्ट्रेस में, सभी क्या में, स्ट्रेस में, मतलब कुछ अभी स्ट्रेस मतलब ऐसे नहीं कि बहुत टेंशन आ गया, बहुत सो गए, सर दर्द है, ये जरूरी नहीं कि इसी तरह से फील होगा आपको। स्ट्रेस मतलब आपको भी लग रहा है कि नहीं हमें एग्जाम है, हमें पढ़ना चाहिए, ये एक तरह का क्या है, स्ट्रेस होता है, ये क्या है, स्ट्रेस। बट ये वाला स्ट्रेस है ना अच्छा है, हमने जो अभी एग्जाम्पल दिया आपको, ये वाला ध्यान में रखिए कि आप भी सब जन स्ट्रेस में हो और एग्जाम देना है, क्यों, तो इससे कुछ अच्छा होने वाला है ना, इससे ये जो स्ट्रेस है जिसके कारण आप पढ़ाई कर रहे हो, तो इससे क्या होने वाला, कुछ जो मतलब आउटपुट निकलने वाला है बाद में, वो क्या है, अच्छा है। बट आप ऐसे स्ट्रेस लेते हो, यार पेपर है, मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मैं पेपर ही नहीं दे दूंगा, तो ये वाला स्ट्रेस क्या है, ये गलत है, ये वाला स्ट्रेस क्या है, गलत है। देखो दोनों स्ट्रेस क्या है, मतलब एक ही चीज के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, मतलब एक ही चीज के कारण क्या स्ट्रेस क्या है हमारा, आज का एग्जाम। बट कुछ लोग पढ़ेंगे नहीं एग्जाम है करके जानबूझ के, क्यों, तो उनको टेंशन आके, और कुछ लोग टेंशन आके है करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पढ़ रहे हो क्या है, हमारा गुड है, गुड वाला स्ट्रेस है, और जो नहीं पढ़ रहे हो बैड वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि विच ऑफ दीज साइन ऑफ गुड स्ट्रेस, मतलब कौन सा वाला स्ट्रेस अच्छा है, ये पूछा है। तो देखिए इट प्रिवेंट यू टू परस्यूइंग योर गोल, मतलब आपको आपका गोल के पीछे जाने को रोकता है, तो ऐसे नहीं होता, ये गुड वाला स्ट्रेस ऐसे नहीं करता है, ठीक है, वो बैड वाला करता है। इट में यूर डाउट यूर सेल्फ, मतलब आपको खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं होता, ये वाला भी स्ट्रेस क्या करता है, कौन सा वाला स्ट्रेस है, ये बैड वाला स्ट्रेस है। डज लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन, ठीक है, और स्लीप लॉन्ग ऑफ स्लीप। अभी देखो लंबे समय तक तनाव का मतलब ये तनाव नहीं रहता है लंबे समय तक। देखो क्वेश्चन का ये कहना है डज नॉट लीड लॉन्ग टर्म टेंशन, मतलब जो टेंशन ज्यादा समय तक नहीं रहता है, जैसे एग्जाम का टेंशन है, समझो कि आपकी एग्जाम जो भी है, मतलब जो भी 8 तारीख 10 तारीख जो भी तारीख को होगी, तो उस दिन तक ये स्ट्रेस है। जैसे आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा और एग्जाम हॉल से आप बाहर आ जाएंगे ना, तो आपका टेंशन खत्म। तो ये लॉन्ग टर्म वाला जो टेंशन नहीं होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, अच्छा वाला गुड वाला स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, गुड स्ट्रेस कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, सही है, बाकी का डी वाला पढ़ लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच ऑफ दीज कैन बी कॉज ऑफ स्ट्रेस। कॉज मतलब क्या होता है, कॉज मतलब होता है कारण, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि नीचे में जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा कारण है कि आपका स्ट्रेस हो सकता है, मतलब कौन सा तनाव का कारण है जो नीचे दिया है उसका, ठीक है, मतलब नीचे जो ऑप्शन दिए ना उसमें से कौन से तनाव के कारण ये पूछा है। तो देखिए प्रेशर टू परफॉर्म इन एग्जाम, बिल्कुल ये स्ट्रेस ही है। तो इससे कारण क्या हो रहा कि प्रेशर है ना हमारे ऊपर, प्रेशर मतलब भी क्या स्ट्रेस है कि तो एग्जाम है करके, तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में वही पूछा था कि उसके रीजन क्या है, मतलब कारण क्या है, ये भी कारण है ना, एग्जाम में तो हमें स्ट्रेस आता है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट अमंग फ्रेंड, मतलब दोस्तों के बीच कोई मन मुटाव है या तो मतलब मतभेद है, ठीक है, उसको वो भी क्या है, एक स्ट्रेस का कारण बन सकता है। मतलब क्या होता है, कोई दोस्त किसी को कुछ बोल देता है, हमें बुरा लगता है, हम टेंशन में आ जाते हैं, यार इसको गलत तो नहीं लगा, हमने कुछ बोल दिया उसको, तो ये भी क्या है, एक स्ट्रेस का कारण है। लॉन्ग कम्यूट फ्रॉम होम टू वर्क, मतलब आपके घर से दबाव दे रहे, अभी हो गया अभी क्या कर ले, अभी जॉब कर ले, हो गया तेरा पढ़ना, अभी जॉब कर ले, जॉब के जाएंगे तो बोलेंगे नहीं अभी शादी कर ले, हो गया अभी तेरी उम्र हो गई। तो ये भी एक तरह का क्या है, स्ट्रेस है, ये भी क्या एक तरह का स्ट्रेस है। तो ये पूरे के पूरे क्या है, स्ट्रेस के एग्जाम्पल है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव है ना, डी पे है ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच ऑफ दिस इज ए साइन ऑफ बैड स्ट्रेस। अभी देखो गुड था ना, अब ये बैड वाला स्ट्रेस कौन सा ये पूछा है। देखो पता है ना, 2 स्ट्रेस बताए इसके पहले, अभी बैड वाला देखना है। तो बैड वाले में देखेंगे, देखो प्रिवेंट यू फ्रॉम परस्यूइंग अ गोल, मतलब आपके गोल के पीछे जाने नहीं देता, या तो जो भी आपका ध्येय है उसको कंप्लीट करने नहीं देता। तो ये वाला भी क्या है, बैड स्ट्रेस है, बिल्कुल सही है। मेक यू फील फिजिकली इल और इन पेन, मतलब हमें ऐसे फील होता है कि हमें दर्द हो रहा है, मतलब स्ट्रेस के कारण क्या होता है, हमारे बॉडी में भी पेन होता है। ये भी क्या है, निगेटिव वाला बैड वाला स्ट्रेस है, ठीक है। उसके बाद मेक यू डाउट योर एबिलिटी टू परफॉर्म एट ए गिवन टास्क, और कभी कभी क्या होता है ना, वो स्ट्रेस के कारण हमें जो आती चीज है ना वो भी गलत हो जाती है।
जाती है। मतलब कुछ हमने किसी ने काम दे दिया है और अब आपको आता है, तो स्ट्रेस के कारण क्या होता है, हमें ही डाउट आता है कि यार हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्यों? तो आप तो इसके पहले कर चुके हो, तभी भी उस स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि नहीं गड़बड़ होने को ना तो गड़बड़ हो जाती थी। ये भी क्या हमारा बैड स्ट्रेस है। तो इसलिए ये डी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दी अबाउट। ठीक है, ये क्वेश्चन का ये साइज कम है तो आपको क्लियरिटी कर लेना, या तो पीडीएफ बोल दिया हमने इसके पहले प्रिंट लगा लेना है। ठीक है, क्यों? तो अभी आपकी स्क्रीन आपका मोबाइल नहीं खींच सकते ना, और ये फॉन्ट बड़े कर देंगे तो हम गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्टिविटी दैट स्टॉप और रिड्यूस स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेस बूस्टर। अभी देखो ऐसी एक्टिविटी मतलब एक गतिविधि है जिसके कारण क्या कर सकते हैं आप, आपका स्ट्रेस कम कर सकते हैं। आपका स्ट्रेस क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो उसको स्ट्रेस बूस्टर कहते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रेस बूस्टर। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी वही लिखा है, बूस्ट। पता है ना, किसी भी चीज को बूस्ट करना मतलब एकदम पावर देना, एकदम क्या करना, पावर देना। तो मतलब बूस्ट करते ना, पता है, बूस्ट पीते भी होंगे आप। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा है कि कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी गतिविधि है कि जो करने से आपका स्ट्रेस कम होता है, उसको जो जिसे स्ट्रेस कम होता है दूसरी गतिविधि करने से उसको स्ट्रेस बूस्टर कहते थे। यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट ए, अभी नॉट है तो ध्यान में रखना कि नीचे में से कौन सा बूस्टर नहीं है, स्ट्रेस बूस्टर नहीं, जिससे हम स्ट्रेस खत्म कर सकते हैं, जिससे हम स्ट्रेस खत्म कर सकते हैं। पता है ना आपको, अगर एकदम स्ट्रेस फील हो रहा तो आप अपने दोस्तों में जाके बैठिए, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। या तो किसी अच्छे दोस्त को फोन कीजिए, कॉल कीजिए, तो आपका ना स्ट्रेस मतलब उसको बताया कि हमें दिक्कत है तो कुछ सोल्यूशन वगैरह बताता है, कुछ डिस्कस करता है, तो हमारा क्या होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि उसको स्ट्रेस बूस्टर कहते हैं। पता है ना आपको, कभी कभी टेंशन है कि हर किसी का एक दोस्त होता है, हर किसी का एक दोस्त होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है, बाकी किसी को कुछ बताए ना बताए, उस दोस्त को जरूर बताएगा। ठीक है, तो उसको फोन करता है और अपना टेंशन क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो उसको स्ट्रेस बूस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेस बूस्टर। तो यहाँ पे पूछा है, नॉट पूछा है, तो ध्यान में रखना कौन सा नहीं है। तो देखिए पहला एक देखेंगे, स्पेंडिंग लॉन्ग आवर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। मतलब क्या हुआ कि बहुत टाइम हम उस पर दे रहे, जिस पे प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है ना उसी के ऊपर सोच रहे बहुत टाइम से, तो इससे स्ट्रेस कम हो रहा है क्या आपका, नहीं, इससे स्ट्रेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो नॉट पूछा था, तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही होने को ना। देखो गोइंग टू बेड ऑन टाइम, मतलब बराबर टाइम पे जाके सो जाना, इससे भी क्या होता है, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। उसके बाद लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक सुन के भी क्या हो सकता है, आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। या तो गार्डनिंग, मतलब पेड़ पौधे लगाओ, उसको पानी डालो, छाट पाट करो, तो काटते जाओ, मतलब क्या होता है कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आपका माइंड क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा नॉट बूस्टर है, मतलब जिसके कारण स्ट्रेस कम नहीं होता। तो पहला वाला जो ऑप्शन है, जो क्या कि वो प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे हम, उसी के बारे में दिन रात सोचते रहे, तो उससे स्ट्रेस कम नहीं होने वाला। तो यही पूछा था कि नॉट ए स्ट्रेस बूस्टर, तो ये ए वाला ऑप्शन हमारा बूस्टर नहीं है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज माइंडफुलनेस। क्या है माइंडफुलनेस, तो ध्यान क्या है। ठीक है, अभी पता है, अभी जैसे ध्यान लगाते हैं ना, वही एग्जांपल ध्यान में रखिए। ठीक है, जैसे ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं, तो आप भी ध्यान लगाते हैं, पता है, मेडिटेशन करते हैं। क्या करते हैं, मेडिटेशन। तो क्या करते हैं, उसमें आंखें बंद करके, आंखें बंद कर देते हैं, मतलब आजू बाजू को तो देखेंगे नहीं, आंखें बंद कर देंगे। तो आंखें बंद करने के बाद सिर्फ आप क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हो आपके सांसों की तरफ, सांस अंदर आ रही, सांस बाहर, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं सोचते हो, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं सोचना होता है, उसको क्या कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। ठीक है, रोज सबने लगभग 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करने को ना ऐसे कहना है, तो आप करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी क्लास नहीं ले सकते ना उसके ऊपर, बस बता रहे कि क्या होता है कि वो मेडिटेशन में क्या होता है कि हम आंखें बंद करते हैं, सिर्फ सांस की तरफ अपनी, मतलब कितना सांस अंदर आ रहा, बाहर जा रहा, बस वही सोचते हैं और पूरा दिमाग को एक जगह लाने की, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, उसमें मतलब वो जो टाइम होता है मेडिटेशन का, उसमें क्या होता है कि आपका दिमाग आपके पास होता है। आपका दिमाग अभी भी देखो, आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो किसी का कॉन्सेंट्रेशन हमारी तरफ होगा और कोई वीडियो तो देख रहा है, बट आपका दिमाग कहीं और जाके तो उसको मतलब ध्यान नहीं देंगे, उसको ध्यान नहीं देते। ठीक है, जिसका दिमाग भी एक ही जगह पे, बिल्कुल मतलब आपका शरीर जहाँ पे, वहाँ पे आपका दिमाग रुका है, तो उसे क्या कहते हैं, माइंडफुलनेस कहते हैं, तो ध्यान कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल दिया आपने, तो इससे ध्यान में रखना है कि हमें क्या कहना था, मतलब फीलिंग समझ लेना है हमारी। ठीक है, देखिए कि ये इट इज़ टेक्निक नॉट माइंडिंग एनीथिंग। ठीक है, ये टेक्निक है, इसमें कुछ भी मतलब देने, मतलब ऐसे कुछ नहीं है, इसमें चीज़ पर ध्यान देने की ताकत, मतलब तकनीक है बोलते हैं, तो कोई तकनीक वगैरह नहीं है। देखो, तो उसके बाद यह आपके दिमाग के को तेज करने के बारे में, इससे दिमाग तेज नहीं होता है, क्या होता है कि हमारा माइंड मतलब कूल होता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये इससे दिमाग तेज होता है, ऐसे कोई नहीं बोल सकता। उसके बाद यह एक पल है, उसमें पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है, मतलब
ये एक पल है जब आप पूरे मतलब आप एक जब हमने बोला ना आपका मतलब आपका दिमाग और आपका शरीर बिल्कुल एक जगह पे होता है। कब? जब आप मेडिटेशन में या तो ध्यान में या तो माइंडफुलनेस होते हैं तब। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा है ना ध्यान से पढ़िए क्यों, तो ये चारों ऑप्शन है ना थोड़े से आपको मतलब एक तो ऑप्शन बड़े है ना तो उसके कारण थोड़ा सा आपको दिक्कत लग सकता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में क्या सही है ये पूछा है। ट्रू अबाउट स्ट्रेस, स्ट्रेस के बारे में क्या अच्छा है ये पूछा है। देखो अच्छा है पूछा है ना, ट्रू अच्छा नहीं पूछा है, सही मतलब सत्य क्या है ये पूछा है। ठीक है, अच्छा नहीं पूछा है। देखो स्ट्रेस कैन बी मैनेज, क्या स्ट्रेस मतलब जो स्ट्रेस मतलब तनाव होता है क्या उसको मैनेज कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं ना, बिल्कुल ये बात सही है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अभी ऑल ऑफ द अबव है तो बाकी का पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस कैन नॉट बी कंट्रोल, ये गलत बात है। क्या स्ट्रेस हम कंट्रोल नहीं कर सकते? बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। हमने इसके पहले भी सॉल्यूशन बताया कि स्ट्रेस होता है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, तो ये गलत हो गया नहीं ये वाला ऑप्शन। तो स्ट्रेस कैन नॉट बी डिक्रीज, मतलब स्ट्रेस कम नहीं हो सकता। ऐसे है कि एक बार स्ट्रेस आ गया आपको तो जिंदगी भर वैसे ही रहता है, नहीं रहता है। तो ये वाला भी गलत है। तो ऑल ऑफ द अबव का तो सवाल नहीं होता, इसलिए हमारा ए आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, which of these is an essential step in the problem solving process। अभी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होती है उसमें इसेंशियल स्टेप क्या होती है ये पूछा है। इसेंशियल मतलब क्या कहेंगे उसको, आवश्यक कदम क्या होते हैं, क्या होते हैं आवश्यक कदम क्या होते हैं। तो अभी देखो टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट मतलब आपकी वृत्ति, मतलब वृत्ति का पालन करना, मतलब आपकी जो पता है ना सबका बिहेव करने का एक तरीका होता है, उससे ये प्रोसेस नहीं है आपकी, ये प्रोसेस नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। थिंक डीपली मतलब एकदम गहराई में जाके सोचना, ये भी मतलब वो स्टेप नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। उसके बाद गैदर एंड एनालाइज डाटा, ये वाली आपकी स्टेप हो सकती है। क्या गैदर मतलब जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ गया, मतलब स्ट्रेस आ गया, अभी आपको क्या करना है उसको पहले इकट्ठा, अभी पकड़ तो नहीं सकते हो स्ट्रेस को, तो मतलब आपके दिमाग में रखो या तो लिख के रखो कि ये प्रॉब्लम पूरा लेके आओ कि ये प्रॉब्लम किसके कारण हुआ है, क्या हुआ है किसके कारण। तो इसके ऊपर एक एक स्टेप में मतलब सॉल्यूशन निकालना है, मतलब उसका एनालाइज करना है कि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है, ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है। तो अभी ये हुआ है तो इसके ऊपर अभी हमें क्या करना चाहिए। तो ये क्या होता है उसको डाटा कलेक्ट करना और उसके ऊपर एनालाइज करना, तो ये बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व करने की इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। तो डाटा इकट्ठा करना और विश्लेषण करना उसका। ठीक है, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी पूछा है कि नीचे में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ट्रू मतलब क्या? बिल्कुल सत्य है। तो एक एक पढ़ते जाएंगे। देखिए ओनली एक्सपर्ट कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, जो पता है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके भी दुकान है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की भी दुकान होती है, पता है ना बहुत मतलब बहुत सारी ये होती है, क्या बोलते हैं उसको ध्यान में नहीं आ रहा, तो दुकान ही कहेंगे उसको मतलब शॉर्टकट लैंग्वेज में। तो प्रॉब्लम वो एजेंट होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले भी, पता है ना आपको, तो उसको कुछ तो कहते हैं, अभी याद नहीं आ रहा हमें। तो देखो तो किसी की भी समस्या समाधान करने के लिए सिर्फ विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है ना। हम हमारी समस्या आज तक अपनी लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम है और कितने सारे पैसे, क्या किसी मतलब विशेषज्ञ के पास गए क्या? नहीं गए, आपने खुद ही सॉल्व किया ना, तो ये गलत हो गया फिर पहला। उसके बाद द मोर प्रॉब्लम यू सॉल्व द बेटर विल गेट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आपके लाइफ में जितने प्रॉब्लम ज्यादा होंगे उतने आप प्रॉब्लम सॉल्व करने को मतलब तैयार रहेंगे। सही सी बात है ना, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। उसी तरह जितने प्रॉब्लम ज्यादा आएंगे आपको उतना ही क्या होगा, आप स्ट्रांग हो जाएंगे। मतलब जितने प्रॉब्लम मतलब आपकी टेक्निक बढ़ते जाती है, नहीं इस तरह का प्रॉब्लम हो तो हमें ऐसे करना चाहिए। तो जितने ज्यादा, जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता और एक बार छोटा सा प्रॉब्लम अगर आ जाए, पेट्रोल भी खत्म हो जाए उसके गाड़ी का, तो उसको बहुत टेंशन आ जाता है। ठीक क्यों, तो उसके साथ इसके पहले कभी हुआ नहीं ना, इसलिए। बट जिसका हमेशा पेट्रोल खत्म है उसको कोई टेंशन नहीं आता, उसको पता है क्या करना है। तो ठीक है, तो बट जो एक आधी बार होता है ना, इसलिए क्या करना नहीं है, जितने ज्यादा हो सके उतने प्रॉब्लम सॉल्व करो। खुद के लाइफ में नहीं आते तो दूसरे के सॉल्व करो, तो उससे क्या होता है आपको एक्सपीरियंस आता है, उससे क्या होता है आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही है। इसमें क्या होता है, जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतने आप बेटर बनते जाएंगे। क्या बनते जाएंगे? बेटर। तो बाकी की दो ऑप्शन क्या कर लेना, आपको पढ़ लेना। चलिए मतलब वो गलत वाले हैं। उसके बाद है विच ऑफ दिज शुड बी कंसीडर व्हाइल मेकिंग डिसीजन, मतलब डिसीजन लेते वक्त, देखो हमने शुरुआत में बोला डिसीजन मतलब कोई भी निर्णय लेते वक्त आपको क्या सोचना है। तो हमने पहले इसका आंसर दे दी कि सबसे पहले खुद के बारे में सोचना है। सबसे पहले क्या करना है, खुद के बारे में। जैसे अभी मतलब भी बोल सकते हैं आप, मतलब ही बोल सकते हैं इसमें, बट ये मतलब अलग होता है। मतलब किसी को कहते हैं कि दूसरों का नुकसान करके हमारा फायदा जब होता है ना, तब उसको मतलब कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब या तो सेल्फिश कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फिश। बट
हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, बट हमें कोई डिसीजन, जैसे अभी एक आधी गाड़ी बेचना है, ठीक है, एक आधी गाड़ी बेचना है, वो आपकी गाड़ी 1 लाख की है और आगे वाला 50 लाख में, सॉरी 50,000 में आपको मांग रहा है, बराबर 50,000 में मांग रहा है, तो आपको डिसीजन लेना है आपका सोच के, आपको पता है ना नहीं इसकी कीमत 1 लाख आने को ना 2-4 हज़ार आगे पीछे लगे, तो ठीक है, तो ये जो होता है उसके कारण हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, उसके कारण किसी का नुकसान नहीं कर रहे, बट तभी भी हम अपने बारे में सोच रहे। तो कई सारे लोग कहते हैं कि अपने बारे में सोचना मतलब ये सेल्फिश है, वैसे नहीं है। जब दूसरे का नुकसान होता है ना उससे, तो उसे उस डिसीजन को या तो उस सिचुएशन को सेल्फिश कह सकते हैं उसको, बट जब किसी का नुकसान कर नहीं रहे, हम अपने बारे में सोच रहे तो उसको सेल्फिश नहीं कर रहा है, ठीक है, दोनों को। नहीं तो आप कहेंगे कि सर हमें सेल्फिश बना रहे या तो बनने को कह रहे। देखो किसी का नुकसान नहीं करना है, बट तभी भी हमें किसी का नुकसान ना होते हुए हमें अपने बारे में सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछा है कि कौन सा, क्या पूछा था, विच ऑफ द शुड कंसीडर व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन, मतलब डिसीजन लेते वक्त आपको क्या करना है, तो क्या करना है, योर मूड का कोई लेना देना नहीं है, मूड देख के अगर आप डिसीजन लेंगे ना तो हमेशा गलत हो जाएगा। चूज द डिसीजन ऑफ योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड का सुन के भी नहीं डिसीजन लेना है, क्यों, तो जरूरी ना हम बिल्कुल आपको सही बताएं, क्यों, तो सबसे कमी ना हमारा दोस्त ही होता है, हमारा क्या होता है, दोस्त होता है भाई, उसमें कुछ अच्छे होते हैं और उसमें कुछ बुरे होते हैं, कोई आपके बारे में कभी गलत सोच नहीं सकता और कोई दोस्त ऐसा होता है आपके बारे में अच्छा नहीं सोच सकता है, ठीक है। तो दोस्त ही होता है, आगे भी लेके दोस्त ही जाता है और पीछे भी लेके दोस्त ही आता है, ठीक है। तो देखिए आगे में द रूल ऑफ योर कम्युनिटी, मतलब आपका जो समुदाय है उसका रूल, उससे भी कोई डिसाइड नहीं, उससे मतलब ये सोच के, मतलब पता है ना वो बोलते हैं ना एक सोच होती है तो क्या कहेंगे लोग वाला, तो वो भी नहीं सोचना है, लोग कुछ भी कहे, हमें अपने बारे में सोचना है पहले, ठीक है। तो यूर पर्सनल प्रायोरिटी, मतलब आपको क्या करना है, आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकता, मतलब सबसे पहले आपको खुद के बारे में सोचना है कोई भी डिसीजन लेते वक्त, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच ऑफ दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ शॉर्ट, ठीक है। इसके पहले ये शॉर्ट वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको भी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। क्या होता है शॉर्ट, मतलब स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है, अपॉर्चुनिटी होती है और थ्रेड होती है, ये सब हमने पहले ही क्लास में बताया, पहले मतलब जो शुरुआत के क्लास थे ना उसमें। तो आपको जो अभी नया स्टूडेंट है को नहीं, तो आपको क्या करना है, ये आगे बढ़ने से पहले कि 1 नंबर से देखते आओ। क्या होता है कि बहुत सी चीजें है ना, मतलब लिंकिंग होती है ना, एक दूसरे के ऊपर लिंक होती है, क्यों, तो ये क्लास पिछले क्लास के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए आपको क्या करना है, शुरुआत से देखते आना है, ठीक है। तो इसका ये था ऑप्शन डी था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव या तो डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद के नेक्स्ट कंटिन्यू क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।